नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। हर रोज की भांत मैं फिर से उपस्थित हूँ इस समय एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में लकार यानी काल के बारे में। तो संस्कृत में क्रियाओं पर जब भी हम विचार करते हैं तो सर्वप्रथम उससे सबसे घनिष्ठ संबंध रखने वाला, निकट संबंध रखने वाले लकारों को जानना आवश्यक हो जाता है और इनको हम काल भी कर सकते हैं। और इनकी संख्या संस्कृत में कुल 10 है। कितने लकार हैं? तो 10 लकार हैं। लकारों की संख्या कितनी है? 10। और ये 10 कौन कौन से हैं? तो इसमें है लट, लिट, लुंग, लिंग, लट, लुट, लिट, लिंग, लेट और है लिट, लंग, लोट। कितना हुआ? तो लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लुंग और लिंग। ये 10 लकार हैं। लट, लिट, लुट, लिंग, लेंट, लुट, लिट, लंग, लोट, लुंग और लिंग। अब ये जो 10 लकार हैं इसमें से हमको मुख्य रूप से 5 ही, इंटरमीडिएट तक तो आपको 5 ही पढ़ना है। और वो 5 कौन कौन से हैं? तो लट है, लिट है, लंग है, लोट है और ये जो लिंग है इसी को हम विधि लिंग कहते हैं। इसमें 2 हो जाता है, एक आरसी लिंग हो जाता है और एक विधि लिंग हो जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि इन लकारों का प्रयोग कहां कहां किस रूप में होता है। तो अगर हम बात करें लट लकार की तो ये होता है वर्तमान काल। लट लकार किसमें होता है? वर्तमान काल में। यानी जब भी हम अनुवाद बनाएंगे वाक्य के अंत में ता, ती, ती या रहा है, रहे हैं, रही है आएगा तो वहां पर आ जाएगा लट लकार। इसके बाद अगर हम कहें लिट लकार की तो लिट लकार जो होता है यह परोक्ष भूत होता है। कौन सा होता है? परोक्ष भूतकाल। यानी इसमें होता क्या है? भूतकाल की वह अवस्था जिसमें वक्ता का प्रत्यक्ष दर्शन न होता हो उसमें परोक्ष भूतकाल होता है। यानी भूतकाल की अवस्था जिसमें वक्ता का नाम तो आए लेकिन उसका दर्शन न हो, वह दिखाई न दे, तो वहां पर हो जाता है लिट लकार। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला है, क्या है अगला? लुट लकार है। क्या है? लुट। लिट ये लुंग नहीं है, ये लुट कर लीजिए इसको, लुट। लिंग लुंग यहां लिखे हैं। तो जो लुट लकार है तो लुट लकार का होता है अनद्यतन भविष्यत काल। अनद्यतन भविष्यत काल। यानी इसमें अगर कोई कार्य आज ही होने वाला है तो उसमें क्या करते हैं कि लुट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे आज शाम को बारिश होगी तो उसमें क्या हो जाएगा? लुट लकार हो जाएगा। और अगला है
अगर हम लिट लकार की बात करें तो लिट लकार होता है सामान्य भविष्य काल। क्या होता है? सामान्य भविष्य काल, यानी ये पढ़ना होता है सबको। सामान्य भविष्य काल यानी उसमें आज की बाध्यता न हो तो वह होता है सामान्य भविष्य काल। और अगर हम बात करें लंग की, तो लंग लकार जो होता है यह होता है अनद्यतन भूतकाल। क्या होता है? अनद्यतन भूतकाल। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो लकार होता है वह सामान्य भूतकाल को परोक्ष में रूप में दिखाता है। यानी कोई चीज हो गया, तत्काल हो गया, तो उसमें क्या होता है, जैसे मोहन गया, राम आम खाता था, तो वो अनद्यतन भूतकाल में आ जाता है। अब इसके बाद अगर हम लिंग लकार की बात करें तो लिंग लकार जो है, इसको मिटा दें। लिंग लकार जो है लिंग लकार, इसमें हमने बताया दो हो जाता है। एक हो जाता है विधिलिंग और एक हो जाता है आरसी लिंग। यानी अगर किसी को आशीर्वाद देने का वचन हो तो वहां पर क्या हो जाता है, आरसी लिंग। और अगर किसी को ऐसे चाहिए, ये कार्य होना चाहिए, तो जब ये कार्य होना चाहिए ये अर्थ आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वहां पर विधिलिंग लकार हो जाएगा। और अगर किसी को आशीर्वचन देना हो, आपको खुश रहना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, आरसी लिंग हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लुंग लकार की, लुंग लकार जो होता है यह सामान्य भूतकाल का व्यापार करता है। किसका करता है? सामान्य भूतकाल। यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई कार्य सामान्य रूप से भूतकाल में हो गया तो सबसे अधिक नियम जो होता है वो लुंग लकार के लिए ही होता है। और इसके बाद जो होता है वह लिंग लकार होता है। लिंग लकार ये हो गया लिंग लकार। तो लिंग लकार जो होता है यह क्या होता है, क्रियातिपत्ति, क्रियातिपत्ति काल होता है। यानी कोई क्रिया अगर है और भविष्य और लिट दोनों के रूपों को एक साथ दिखाना है, सामंजस्य बनाना है, तो उसमें कौन सा होता है, क्रियातिपत्ति। और एक और बच गया लेट लकार। तो लेट लकार जो है इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, तो इसका प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ वेदों में। किसमें होता है, लेट लकार का प्रयोग किसमें होता है, ये सिर्फ वेदों में इसका प्रयोग होता है, लौकिक साहित्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये इस वीडियो में हमने जाना लकार कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या या किस काल के होते हैं। तो अभी इसको हम एक चार्ट के द्वारा भी आपको दिखा दे रहे हैं, तो उससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसा हमने बताया कि इस चार्ट से पूरा समझा जा सकता है एकदम आसानी से कि कौन कौन से लकार होते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो ये जो शुरू के 5 लकार हैं, लट, लिट, लोट, लिंग और लंग, ये सामान्यतः इंटरमीडिएट तक यही पढ़ाया जाता है। और उसके बाद के अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, तो इनका प्रयोग होता है। अब अगर इसको देखा जाए तो वर्तमान काल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लकार है, लट लकार। और भविष्य काल के लिए 2 लकार है, एक लिट है और एक
लुट है। और अगर हम भूतकाल के लिए कहें तो भूतकाल के लिए 3 लकार है, एक लंग है, एक लुंग है और एक लिट लकार है। और आज्ञा काल के लिए एक है लोट लकार। क्रियातिपत्ति थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको करेगा, लेकिन ये जब भविष्य और भूत दोनों में जब सामंजस्य बैठाना होता है तो उसके लिए क्रियात्पत्ति लकार का प्रयोग या लिंग लकार का प्रयोग होता है। और लिंग लकार एक है तो ये क्या है, तो इसमें 2 हो जाता है, एक आरसी लिंग आशीर्वाद द्योतक और दूसरा विधि लिंग चाहिए अर्थ में या आमंत्रण अर्थ में। और लेट लकार जो है वह वैदिक साहित्य में है प्रयोग होता है, लिंग लकार के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी आरसी लिंग और विधि लिंग के प्रयोग में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लकार को जो कि अनुवाद बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने में आपको सुविधा हुई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।